नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. गुप्ता और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या HCQS या क्लोरोक्वीन ट्रीटमेंट इन कोविड-19 पेशेंट्स और क्लोज कॉन्टैक्ट। ये जो न्यूज़ थी कि ये जो दवाई है ये कोरोना के पेशेंट्स में फ़ायदेमंद हो सकती है, 7 मार्च को पब्लिश हुई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बेसिकली क्लोरोक्वीन का एक एक्टिव स्वरूप है। क्लोरोक्वीन के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, इससे काफ़ी लोगों का पेट खराब हो जाता है। अतः डॉक्टर लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रेफर करते हैं और ये हमारे समाज में हमारे केमिस्ट शॉप पर आराम से मिलती है। हमारा इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये दवाई बहुत महंगी नहीं है। अतः जैसे ही इस दवाई के बारे में पता चला, एक पैनिक रिएक्शन हुआ और पैनिक बाइंग होने लगी और ये दवाई केमिस्ट शॉप से गायब हो गई। और ICMR के ऊपर इतना प्रेशर बन गया कि 20 तारीख को जो स्टडी पब्लिश हुई उसके अगले दिन ही ICMR को अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ी। ये है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोली जो कि HCQS के नाम से बाजार में मिलती है, 200 मिलीग्राम की गोली। अब बात करते हैं साइंटिफिक एविडेंस की। क्या साइंटिफिक एविडेंस है जिसके अंदर ये बताया गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए कारगर हो सकती है। इसका सबसे पहला जो एविडेंस है वो बीजिंग चाइना से आया, जहां साइंटिस्ट ने ये पाया कि लेबोरेटरी के अंदर अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोरोना वायरस के ऊपर डाली जाए तो कोरोना वायरस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है, कोरोना वायरस का डिके शुरू हो जाता है। This was only a laboratory evidence, that is only the in vitro evidence, और ये पेशेंट्स के ऊपर स्टडी नहीं थी। ये स्टडी 7 मार्च को पब्लिश हुई। उसके बाद पहली जो स्टडी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के ऊपर आई वो मार्सियल फ्रांस से आई, जिसके अंदर वहाँ के साइंटिस्ट डिडिलियो रेनॉल्ट ने शोध करके ये लिखा कि उन्होंने 25 मरीजों के ऊपर इस दवाई का प्रयोग किया और उसमें ये पाया कि छठे दिन जो है वो मरीज 75% के करीब मरीज जो है कोरोना वायरस से नेगेटिव पाए गए, जबकि नॉर्मली जो है छठे दिन लगभग 90% मरीज कोरोना वायरस के पॉजिटिव रहते हैं और उनका RT-PCR पॉजिटिव आता है। लेकिन ये जो स्टडी थी कुल 25% मरीजों की स्टडी थी और इसके अंदर कोई क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट या सिम्टम्स की इम्प्रूवमेंट की बात नहीं की गई। लेकिन इस स्टडी के आते ही, बल्कि स्टडी के आने से पहले ही मार्केट में हड़कंप मच गया और ये दवाई केमिस्ट शॉप पे से गायब होने लगी और इस दवाई को भारत सरकार को शेड्यूल H1 ड्रग घोषित करना पड़ा और ऑन दी काउंटर प्रिस्क्रिप्शन सेल इस दवाई का बंद करना पड़ा। इसके बाद एक स्टडी और आई जो कि 27 मार्च को पब्लिश हुई है। ये स्टडी भी उन्हीं ऑथर्स के द्वारा मीसियल फ्रांस से आई है और इसके अंदर ये देखा गया कि 7वें दिन जो है 83% पेशेंट्स वो नेगेटिव हो जाते हैं अगर उनको एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दोनों दी जाएं, और 8वें दिन जो है लगभग 93% पेशेंट जो है नेगेटिव हो जाते हैं कोरोना वायरस से अगर उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाए। और इस स्टडी में पहली बार साइंटिस्ट ने ये लिखा कि पेशेंट्स के अंदर जो क्लिनिकल सिम्टम्स थे वो भी कम थे बनिस्बत उन पेशेंट्स के जिनको ये कॉम्बिनेशन एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का नहीं दिया गया। अब चर्चा करते हैं कि क्या ये स्टडीज इतनी बड़ी स्टडीज हैं कि इनको एक साइंटिफिक एविडेंस माना जाए। देखिए, कुल मिलाकर के 105 पेशेंट्स का एविडेंस हमारे सामने उपलब्ध है, जिसकी वजह से लाखों डॉक्टर और करोड़ों पेशेंट्स इस दवाई को लेना चाहते हैं, क्योंकि दवाई जो है हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स तो बहुत हैं लेकिन बहुत कम पेशेंट्स में देखे जाते हैं और काफ़ी सस्ती दवा है और लोगों को लगता है कि ये रामबाण दवा हो सकती है और इसके खाने से वो कोरोना के होने से बच सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक पैनिक रिएक्शन है और इतनी जल्दी इतने छोटे डाटा के ऊपर
रिलाई करना उचित नहीं होगा। ये भी देखना काफी रोचक होगा कि क्या ये दवाई उन मरीजों को कोरोना से बचाने में सक्षम है जो मरीज इस दवाई का प्रयोग बहुत समय से कर रहे हैं। एक चर्चा क्लोरोक्वीन के ऊपर। क्लोरोक्वीन जो दवाई है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का प्राय स्वरूप है और क्लोरोक्वीन जो यूज हो रही है वो अभी इटली में यूज हो रही है और वहां से बहुत सारा डाटा अभी नहीं आ रहा है। जब ये डाटा आएगा तब इसके बारे में पता चलेगा। ये जो फ्रांस मिसाइल से स्टडी आई इसके बारे में ये कहा गया और ये इस स्टडी की वीकनेस है, ये स्टडी अनब्लाइंडेड स्टडी है और इसके अंदर बहुत जल्दीबाजी में कुछ पेशेंट्स को रिक्रूट कर लिया गया और हो सकता है कि वो पेशेंट जो है माइल्ड डिसीज के पेशेंट्स हों और माइल्ड डिसीज के अंदर आप सभी जानते हैं कि 80 से 82% पेशेंट बिना किसी दवाई के भी ठीक हो जाते हैं और ये समझना कि वो ये दवाई की वजह से ठीक हुए या दवाई की वजह से उनके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स कम हुए, ये एक बहुत बायस्ड वर्जन भी हो सकता है। अतः इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करना उचित नहीं होगा और हमें और अधिक डाटा की आवश्यकता होगी और अधिक स्टडीज के बारे में जानकारी की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि हमारे इस वीडियो से आपको HCQS के बारे में जुड़ी हुई भ्रांतियां कम हुई होंगी। प्लीज like our videos, subscribe to our channel and share the video among large number of your friends so that maximum number of people can be benefited. Thank you very much.